Good morning everyone. Today we are going to start a new chapter getting to know plants. Okay. In this chapter we will study about the parts of the plants, what are different types of plants, shrubs, herbs, trees. Okay, what is the difference between them? Types of fruit. There are two types of fruits, fibrous and tap roots. Okay, so all this we will be taking in this particular chapter. Okay. So let's start. Go outside and observe all the plants around you. ठीक है, हम अपने आसपास बहुत तरीके के प्लांट्स देखते हैं, कुछ जो हाइट में शॉर्ट होते हैं, कुछ थिक होते हैं, किन किन के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स अलग अलग शेप्स की होती है। ठीक है, कुछ की आपको ऐसे शेप्स में दिखेंगी, कुछ की ऐसी लीव्स दिखती है। तो हर जो प्लांट होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लांट्स इन इट्स शेप, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर बिग, व्हाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत टॉल से दिखते हैं, जैसे मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, बैनियन ट्री है। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये हाइट में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, जिनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे वी हैव लेमन प्लांट। ठीक है, रोज के जो फ्लावर। यस बेटा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, तो कुछ जो होते हैं द प्लांट्स विच वी सी अराउंड अस वेरी इन साइज। कुछ की साइज बड़ी होती है, कुछ की साइज स्मॉल होती है। और देयर इज आल्सो अनदर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स जो हमें सिर्फ सॉइल में दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट में ऊंचे भी नहीं होते, सिर्फ आपको जमीन पे ही वो दिखाई देते हैं। ठीक है, some have green leaves while some have reddish one। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रीन जो लीव्स होती है वो बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर की होती है, कुछ की लाइट ग्रीन होती है, few have डार्क ग्रीन कलर्स। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी रेड लीव्स आपको दिखती है। बहुत सारे शोपीस प्लांट्स होते हैं जिनकी जो लीव्स होती है वो रेड कलर की होती है, उनको लोग एज अ शोपीस अपने घर में रखते हैं। ठीक, now some have huge red flowers, some have tiny blue ones। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके जितने भी प्लांट्स हैं सबके अलग अलग फ्लावर्स निकलते हैं। ठीक है, आपको मैरीगोल्ड में येलो कलर का फ्लावर दिखेगा, रोज आपको रेड दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, पिंक दिखेगा। ठीक है, ट्यूलिप आपको रेड दिखेगा, हिबिस्कस लिली जिसको आप लोग कहते हो वो आपको रेड अलग दिखेगा। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो शेप में, साइज में और फ्लावरिंग पार्ट्स में सब एक दूसरे से डिफर करते हैं। ठीक है, some have we do see a variety of plants existing all around us near our homes। ठीक है, we have huge red flowers, some have tiny blue ones, some have none। we do see a variety of plant existing all around us। तो हमारे आसपास जितने भी plants हैं उनकी बहुत सारी वैरायटी है। वैरायटी मतलब कि उनके बहुत सारे काइंड्स हैं, सबको हम लोग एक सारे जो प्लांट्स हैं वो शेप में, साइज में, उनके कलर में डिफर करते हैं। तो इसी को हम लोग वैरायटी बोलते हैं। जब आपके पास एक चीज की बहुत सारे टाइप्स हो उसी को हम लोग वैरायटी बोलते हैं। ठीक है, नाउ नियर आप यूजुअली प्लांट्स को कहाँ ऑब्जर्व करते हो? अपने घर के आसपास। जब आप स्कूल से घर आते हो या स्कूल ग्राउंड में या रास्ते में आप बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। Let us get to know the different parts of plant. This will help us to understand the difference between different parts of plant. जो भी अभी हमने differences की बात की कि plant का size अलग है, कुछ plants जो होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, कुछ हमारी height के होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ इतने छोटे होते हैं कि वो soil में ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो variety है plants की, ये जो प्लांट्स की वैरायटी है ये किस बेसिस पे है? ये है उनके जो पार्ट्स है ना, जितने जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, तो कुछ लोग हाइट में लंबे हो जाते हैं तो हम लोग उनको अलग करते हैं, कुछ लोग हाइट में छोटे होते हैं वो अलग होते हैं। तो वो जो डिफरेंस होता है वो किस बेसिस पे होता है? वो पार्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं उस बेसिस पे डिफरेंस होता है। तो उसी तरह जो प्लांट होता है उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और जो भी डिफरेंसेस होते हैं, चाहे उनकी फ्लावर डिफरेंट कलर का निकल रहा है, उनकी लीव्स किस कलर की हैं या उनका स्टेम कितना बड़ा है, सारे जो डिफरेंसेस हैं वो उसी बेसिस पे होते हैं। ओके, नाउ तो ये एक प्लांट है। ठीक है, हम अब इसके पार्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले जो ये फ्लावर है,
दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्लावर ऑफ द प्लांट, ठीक है। these are the leaves, this is the stem and these are what, ये जो आपको अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हुई दिख रही स्टेम जो होता है ना, वो ये वाला पार्ट है जिसपे आपकी ब्रांचेस लगती हैं। दिस इज व्हाट, जो ये हाईलाइटेड ब्लू पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट, दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट, ठीक है। और ब्रांचेस कहाँ है, ये वाला जो ये वाला पार्ट है, these are what, these are the branches, ठीक है। तो इसको हम लोग नेम करते हैं ब्रांचेस से, ब्रांचेस आर नोन एज शाखाएं, ठीक है। तो ये जो आपको कलरफुल पार्ट, ये पार्ट जो दिख रहा है, ये है इस पार्ट का फ्लावर, ठीक है। दिस इज नोन एज द फ्लावर ऑफ द प्लांट। ग्रीन कलर की जो यूजुअली आप लोग देखते हैं, ये जो ग्रीन लीव्स है, these are what, leaves of the plant, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की हाईलाइटेड दिख रही है, these are what, these are the leaves of the plant। और जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, जिसके अलाउंग जो भी लीव्स है, फ्लावर्स हैं, ब्रांचेस हैं, ये किसके सहारे लगती है, ये स्टेम के सहारे लगती है। तो स्टेम इज लाइक द बैकबोन ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो भी प्लांट, आप जितनी भी लीव्स आपके प्लांट में लगेंगे, जितने भी फ्लावर्स निकलेंगे या किसी प्लांट्स में फ्रूट्स निकलते हैं, वो किस पे स्टैंड करते हैं, वो स्टेम पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है येलो वाला, दिस इज व्हाट, द फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन वाला पार्ट है, इट इज द लीफ ऑफ द प्लांट। जो ये ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट, ठीक है। नाउ जो ये येलो में आप देख रहे हो, जो जहां से लीव्स अलग अलग निकल रहे हैं, दिस इज व्हाट, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, द ब्रांचेस ऑफ दिस प्लांट। और जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट सॉइल के अंदर रहता है, जो प्लांट को होल्ड करके रखता है ताकि वो खड़ा रह सके ठीक से, ठीक है, जो वो अच्छे से नर्चर कर सके, वो कौन सा पार्ट होता है, वो है रूट वाला पार्ट। ये जो रूट वाला पार्ट है, इट हेल्प्स द प्लांट टू होल्ड द सॉइल, ये प्लांट को सॉइल से होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। हम लोग यूजुअली जो भी फर्टिलाइजर, पानी और खाद वगैरह का जो वो हम इस पार्ट में देते हैं, क्यों, क्योंकि ये पार्ट जो होता है वो किसी भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के। वी हैव फ्लावर्स, वी हैव लीफ, स्टेम, ब्रांचेस एंड रूट। जो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, सॉइल के ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। शूट सिस्टम इसको बोला जाता है, जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है। और ये जो सॉइल के अंदर वाला पार्ट है, जो सॉइल के नीचे है, हम उसको नहीं देख पाते क्योंकि उसमें सिर्फ रूट्स होते हैं, इसलिए वी कॉल इट एज रूट सिस्टम। तो प्लांट के जो भी पार्ट है, आप उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में समझ सकते हैं। शूट सिस्टम में क्या आता है, शूट सिस्टम में आपका वो सारे पार्ट्स आते हैं जो आपको अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल दिखते हैं। इट हैज फ्लावर्स, इट हैज लीफ, इट हैज स्टेम एंड इट हैज ब्रांचेस, ठीक है। तो शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आ गए, इट हैज फ्लावर, लीफ, स्टेम एंड ब्रांचेस। और जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में सिर्फ आपकी रूट्स आएंगी, ठीक है। तो whenever we are studying plants, we can broadly classify into two parts, shoot system and root system। shoot system में आपका सॉइल के ऊपर वाला पार्ट है, रूट सिस्टम में सॉइल के नीचे वाला पार्ट है। तो these are the parts of the plant जिनके बेसिस पे हम उनको डिफर कर सकते हैं। लीव्स के बेसिस पे कैसे डिफर कर सकते हैं, क्या प्लांट्स की लीफ कितनी बड़ी है, उसकी शेप कैसी है, ठीक है, क्या वो ग्रीन कलर की है, क्या वो रेड कलर की है। तो लीफ के बेसिस पे इस तरह हम डिफर कर सकते हैं। स्टेम के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं कि उस किसी पर्टिकुलर प्लांट का स्टेम कैसा है, क्या वो मोटा है, क्या वो थिक है या वो थिन है, इस बेसिस पे भी डिफर कर सकते हैं। फ्लावर जो है वो कैसे आ रहे हैं प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में बहुत ही ब्राइट फ्लावर्स आते हैं येलो कलर के, किसी में रेड कलर के आते हैं, किसी में ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो इस सारे बेसिस पे वी कैन डिफर बिटवीन दी प्लांट्स, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट जिनके बेसिस पे वी कैन डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। एक प्लांट दूसरे प्लांट से इन्हीं बेसिस पे डिफर करता है, ठीक है। नाउ
The next part of this chapter is herbs, shrubs and trees. Herbs, shrubs and trees. This we are going to study through an activity. ये भी types of plant होते हैं. Herbs क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे, जैसे आपके पुदीना, कोरिएंडर. These are all what? These are the herbs. स्पिनच है, पोटैटो है, टर्निप है. ठीक है, ये जो आपको ये बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं दिखाई देंगे, आपको सॉइल से जुड़े हुए दिखाई देंगे. तो ये these are called as herbs. Next is shrubs. Shrubs are those plants which are slightly thicker than the herbs. जो ये shrubs है, ये herbs से थोड़ा सा thick होता है. ठीक है, और इसकी भी बाकी जो प्रॉपर्टी होती है वो herbs से डिफर करती है. Next is trees. ट्रीज को हम सब आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनके पार्ट्स के बेसिस पे. जो यूजुअली फॉर एग्जांपल आप एक ट्री कंसीडर कर लो, मैंगो ट्री है, उसकी जो ये स्टेम पार्ट होती है बहुत थिक होती है. कई बार हम स्टेम्स पे, ब्रांचेस पे झूला लगा के खेलते हैं. ठीक है, तो वो जो मैंगो ट्री होता है बहुत ही ग्रोन अप प्लांट होता है, वेल डेवलप्ड प्लांट होता है. बल्कि जबकि ये ट्रीज जो हर्ब्स है और श्रब्स है ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. ठीक है, तो ट्रीज में आप बैनियन ट्री ले सकते हो, मैंगो ट्री ले सकते हो, देयर आर अदर ट्रीज आल्सो लाइक नीम ट्रीज देयर. ठीक है, इन सब में आपको क्या कॉमन दिखेगा, उनकी जो स्टेम है वो बहुत थिक होती है और लीव्स उनके अलग दिखते हैं. ओके, तो हम एक एक्टिविटी के थ्रू इन सब के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों के बीच में कैसे कैसे डिफरेंस होता है. प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू. आपको इस एक्टिविटी में 3 तरह के प्लांट्स को कलेक्ट करना है. एक तो प्लांट्स जो आपसे छोटे होते हैं, मतलब आपकी जो सपोज करो मेरी हाइट इतनी बड़ी है, आपकी हाइट मुझसे कम है, तो आप ऐसे प्लांट्स को चूज करोगे जो आपकी हाइट से भी कम दिखते हो. ठीक है, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज. फिर आपको दूसरी कैटेगरी में वो प्लांट्स लेने हैं जो आपके साइज के. ठीक है, now in third category you have to choose plants which are taller than your size. जो plants आपकी हाइट से बड़े हैं, आपको तीसरी कैटेगरी में वो plants को रखना है. तो for doing this activity you have to choose 3 types of plants. पहली कैटेगरी में वो plants जो आपको अपनी हाइट से छोटे दिखते हो. ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में वो plants जो आपको अपनी हाइट के बराबर दिखते हैं. तीसरी कैटेगरी में वो plants आएंगे जो आपको आपकी हाइट से बड़े दिखेंगे, ग्रोन अप, बहुत ही ज्यादा कई साल से लगे हुए प्लांट्स को आप इस कैटेगरी में रख सकते हो. ठीक है, नाउ इन तीनों कैटेगरीज के प्लांट्स को कलेक्ट करने के बाद आपको इनको ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व कैसे करना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, किसकी लीव सॉफ्ट है, किसके स्टेम सॉफ्ट है, किसके फ्रूट्स अलग आ रहे हैं और किसकी लाइफ ज्यादा है. इन सारे बेसिस पे हम लोग इनको स्टडी करेंगे. ठीक है, तो आप जब इन तीनों को कलेक्ट करोगे यू विल ड्रॉ अ टेबल. टेबल 1 में आप क्या करोगे, ये आपने सपोज प्लांट्स है, आपने एक टमाटो का प्लांट लिया, एक मैंगो का प्लांट लिया, एक लेमन लिया. इस कैटेगरी में ये वाला जो प्लांट है टमाटो वाला, ये आपकी हाइट से छोटा होगा. ठीक है, टमाटो का पौधा हम सब ने देखा होगा, वो बहुत छोटा होता है. ठीक है, बहुत नीचे की तरफ रहता है. मैंगो का ट्री आप ऐसा लोगे, मैंगो का ट्री जो आपसे आपकी साइज में बड़ा होगा, एक ग्रोन अप ट्री होगा. और लेमन ट्री होता है, इट इज यूजुअली वो बहुत बड़ा नहीं होता है और बहुत छोटा भी नहीं होता है. इट इज समवट ऑफ अबाउट आवर हाइट, वो हमारी हाइट के लगभग का होता है. तो ये पहली कैटेगरी वो टमाटोज कैटेगरी में आ गया जिसमें आपको प्लांट जो है अपनी साइज से छोटा लेना था. मैंगोज कैटेगरी में आ गया जिसमें आपको जो प्लांट है वो अपनी साइज के बड़ा लेना था. लेमन उस कैटेगरी में आ गया जिसमें हमें जो प्लांट है वो अपनी साइज के इक्वल लेना था. तो तीनों कैटेगरीज के हमने जो प्लांट्स ले लिए, अब हम इन्हें ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, ऑब्जर्व किस बेसिस पे करेंगे, हाइट के बेसिस पे. टमाटो है, ऑब्वियसली इट इज शॉर्ट इन हाइट. हम अपनी हाइट के रिस्पेक्ट में टमाटो की हाइट को देखेंगे तो वो हमें शॉर्ट दिखेगा क्योंकि हमारी हाइट है इतनी बड़ी और टमाटो है बहुत छोटा. तो हमारे हाइट के रिस्पेक्ट में टमाटो कैसा हो गया, एक छोटा प्लांट हो गया, तो उसकी हाइट कैसी होगी, शॉर्ट हो गई. मैंगो ट्री है, वो हमारी हाइट से बहुत बड़ा है. आप कैसे मैंगो तोड़ते हैं, आप उछल उछल के मैंगो तोड़ते हैं या किसी जब तक आप पेड़ पे चढ़ते हो तब मैंगो तोड़ते हो या कोई बहुत बड़ी स्टिक यूज करते हैं तब मैंगो तोड़ते हो. तो ये चीजें हम क्यों करते हैं, इसका क्लियरली मतलब है जो मैंगो ट्री है वो हमारी हाइट से बहुत ऊंचा है जिस वजह से हम जो है उसके जो फ्रूट्स निकलते हैं उसको तोड़ नहीं पाते. तो मैंगो किस कैटेगरी में आ गया, इट इज वेरी टॉल. ठीक है, नेक्स्ट इज लेमन. लेमन का जो ट्री होता है वो बहुत ऊंचा नहीं होता,
ठीक है, इट इज समवट मीडियोकर हाइट का होता है, हमारी हाइट के लगभग बराबर। तो ये हाइट के बेसिस पे हमने प्लांट्स को अलग कर लिया। नेक्स्ट कॉलम 2 में आप स्टेम्स, जो उसका तना वाला पार्ट है, जो हम लोग बैकबोन ऑफ द प्लांट कहते हैं, तने वाले पार्ट को आप स्टडी करोगे। पहले पार्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में वी हैव स्टडीड द हाइट ऑफ द प्लांट्स। पहले पार्ट में आपको हाइट को स्टडी करना है। सेकेंड कॉलम में यू हैव टू स्टडी द स्टेम, जो तना वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट। जब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट को देख रहे थे तो ये वाला जो पार्ट है जो ब्लू से हाईलाइटेड है, इस पार्ट को आप स्टडी करोगे, तीनों पार्ट्स के। क्या वो ग्रीन है, लिखोगे यस या नो। टमाटो का यूजुअली ग्रीन ही होता है। टेंडर है, टेंडर मीन्स बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट और कोमल तरह का। टेंडर मतलब आप कोमल कह सकते हो, सॉफ्ट यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ। जस्ट अ मिनट। Tender means soft, okay? Now, जो टमाटो प्लांट होता है उसकी लीव्स ग्रीन होती है, टेंडर उसकी स्टेम कैसी होती है, टेंडर होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, वो इजीली टूट जाती है, ठीक है, और थिक होती है, बहुत ज्यादा थिक नहीं होती, बहुत पतली सी होती है। तो यहाँ पे आप थिक के नीचे क्या लिखोगे, नो। हार्ड होती है, हार्ड भी नहीं होती बहुत, क्योंकि वो बहुत ही टेंडर है, बहुत सॉफ्ट है, तो वो हार्ड भी हो सकती है। जो हार्ड है वो सॉफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो टमाटो की जो स्टेम होती है दैट इज वेरी सॉफ्ट। तो आप हार्ड के नीचे क्या लिखोगे, नो लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैंगो का ट्री। मैंगो की ट्री की लीव्स कैसी होती है, ग्रीन होती है, यस ग्रीन होती है। टेंडर होती है, नो। सॉरी, यहाँ पे आपको हम लोग लीव्स की बात नहीं कर रहे, स्टेम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टेम होता है वो मैंगो का ग्रीन ही होता है, ब्राउन कलर का होता है। मैंगो ट्री सबने ड्रॉ किया होगा, तो मैंगो ट्री का जो स्टेम है वो ग्रीन नहीं होता, वो ब्राउन कलर का मोटा सा होता है, ठीक है। टेंडर होता है, नहीं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता, बहुत हार्ड स्टेम, हार्ड होता है, बल्कि हम लोग उस पर झूला वगैरह डाल के झूल सकते हैं। थिक होता है, यस बहुत थिक होता है, और हार्ड भी होता है, क्योंकि वो टेंडर नहीं है तो इट इज ऑब्वियसली हार्ड। तो ये दोनों पार्ट्स को हमने स्टडी कर लिया। पहले पार्ट में हमने उस प्लांट को देखा जिसकी हाइट हमसे छोटी थी, दूसरे पार्ट में हमने उस प्लांट को देखा जिसकी हाइट हमसे बड़ी थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट प्लांट जिसकी हाइट इज समवट अबाउट आवर हाइट। ग्रीन होते हैं, यस वो ग्रीन होते हैं, लेमन। टेंडर होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होते, लेकिन आप बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं। अगर कोई बहुत ऊंचा हो चुका है तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, तो आप यस नो दोनों लिख सकते हो, बट आप नो ही लिखो। थिक होते हैं, समवट थिक होते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े से चौड़े होते हैं। मैंगो की ट्री की तरह चौड़े नहीं होते, इतने चौड़े नहीं होंगे, लेकिन इतने होंगे, ठीक है, तो इसको भी आप थिक ही रखोगे, ठीक। और टमाटो वाले की स्टेम कैसी होती है, ऐसी पतली सी होती है। ये किसकी हुई, लेमन की, ये हुई टमाटो की, और ये किसकी स्टेम हुई, मैंगो की। तो टमाटो जो है उसकी स्टेम जो होती है वो थिन हुई और बहुत सॉफ्ट हुई, इतनी सॉफ्ट होती है कि इट कैन बी इजीली ब्रोकन बाय आवर हैंड्स। लेमन की जो होती है वो मैंगो जितनी थिक नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी थिक होती है कि आप उसको हाथ से तोड़ ना पाओ, आपको एक हैमर की या कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ सकती है। और मैंगो की तो ट्री जो स्टेम होती है वो बहुत थिक होती है, वो आपने देखी होगी, बहुत चौड़ी सी गोल सी होती है, ठीक है। तो जो कॉलम 2 है उसमें हमने स्टेम को स्टडी किया। अब हम कॉलम 3 में किसको स्टडी करेंगे, वेयर डू ब्रांचेस अपीयर। जो पेड़ है उसकी ब्रांचेस कहाँ पे दिखाई देने लगी। जब हम एक पेड़ को ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज पेड़, तो हम ब्रांचेस यहाँ पे बनाते हैं, यानी वो जो सॉइल है उससे कितनी ऊपर चली गई, ठीक है, यहाँ पे हमारी सॉइल थी और ब्रांचेस यहाँ पे कितनी दूर निकल रही है। तो इसी बेसिस पे हमें इसको स्टडी करना है। Where do the branches appear? At the base of the stem. Base of the stem में yes, क्योंकि जो प्लांट होता है मैंगो का वो बहुत छोटा सा होता है, तो ब्रांचेस कहाँ अपीयर होती है, नीचे ही दिखने लग जाती है। हायर अपॉन द स्टेम, नो, बहुत छोटा सा प्लांट है तो ब्रांचेस एकदम स्टेम पे ही दिखने लगती है, ठीक है। मैंगो में एट द बेस ऑफ द स्टेम, नो, बहुत यहाँ पे आपका स्टेम है और ब्रांचेस आपको ऊपर दिखाई देंगी, स्टेम से काफी दूर दूर दिखाई देंगी, ठीक है। और लेमन की कैसे बेस पे होती है, हाँ बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन हमारी हाइट तक पहुंच जाए उतनी ऊंची होती है। तो जो ब्रांचेस होती है वो बेस पे नहीं होगी, थोड़ी सी ऊपर होगी, ठीक है।
हमने एक प्लांट, 3 तरह के प्लांट्स लिए, जो हमसे छोटे थे, जो हमसे बराबर थे और जो हमसे ऊंचे थे। तीनों को हमने स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द ब्रांचेस ऑफ दीज प्लांट्स अपीयर। तीनों को हमने स्टडी करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि जिन प्लांट्स की हाइट छोटी होती है, ठीक है, जिन प्लांट्स की हाइट छोटी होती है उनकी जो स्टेम है वो ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है, ठीक है, और उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो बेस पे निकलते हैं, उनको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? उनको हम लोग हर्ब्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जिन प्लांट्स की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी होती है उनकी जो ग्रीन स्टेम होती है वो ग्रीन नहीं होती है, ठीक है, वो टेंडर भी नहीं होती और बहुत थिक और हार्ड होती है, और जो उनकी ब्रांचेस है वो स्टेम से बहुत ऊंची ऊंची निकलती है, उनको हम लोग ट्री बोलते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट में जिन प्लांट्स की हाइट जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची भी नहीं होती, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होती, मतलब नीदर दे आर टॉल नॉट दे आर स्मॉल, और उनकी जो ब्रांचेस होती है वो कैसी ग्रीन होती है, या समटाइम्स दे आर सपोज दे आर नॉट ऑलवेज ग्रीन, ठीक है, वो कभी कभी आपको ब्राउन शेप में भी दिखाई देगी, तो यहाँ पे आप मोरी, ठीक है, टेंडर भी नहीं होती, बहुत सॉफ्ट नहीं होती है, थिक होती है और हार्ड होती है। जो ये हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जिनकी हाइट हमारे बराबर है, और उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो बेस से ही निकलना शुरू हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांचेस और स्टेम के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, उनको हम लोग शर्ब्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो 3 कैटेगरीज में हमने प्लांट्स को स्टडी किया, हर्ब्स में, ट्रीज में और शर्ब्स में। अब आपको क्या करना है कि जैसे हमने ये टेबल बना के ऑब्जर्व किया, आपको भी 3 तरह के प्लांट्स लेने हैं। पहली कैटेगरी में आप उन प्लांट्स को रखोगे जो आपसे छोटे हैं, दूसरी कैटेगरी में जो आपसे बड़े हैं, और तीसरे में आपसे जो बराबर के हैं, और इन्हीं बेसिस पे उनको स्टडी करो, ठीक है। फिर आप पता लगाने की कोशिश करो कि उनमें से कौन सा हर्ब है, कौन सा शर्ब है और कौन सा ट्री है, ठीक है। पहले बिफोर दैट मैं आपको टमाटो का पेड़ दिखा दूं, प्लांट ऑफ टमाटो। So here class we have a tomato tree in front of us. आप ये हम इसको देख के स्टडी कर सकते हैं। जो ये इसकी जो ये स्टेम है, सॉरी, ठीक है, ये जो इसकी स्टेम आपको दिख रही है, इट इज ग्रीन इन कलर। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट ऑफ टमाटो प्लांट। ये वो प्लांट है जो हमारी हाइट से छोटा है। इसकी जो स्टेम है वो आप देख रहे हो ग्रीन कलर में, बहुत सॉफ्ट सी है, ठीक है। और ये जो ब्रांचेस है ना, ये दीज आर व्हाट, दीज आर दी ब्रांचेस, जो ये ऐसे जिन पे आपकी लीव्स लग रहे हैं। लीव्स हमारे कहाँ लगते हैं? ब्रांचेस पे लगते हैं, टहनियों पे लगते हैं। फ्रूट्स कहाँ लगते हैं? ब्रांचेस पे लगते हैं। तो ये जो आप स्टेम देख रहे हो, इट इज ऑफ ग्रीन इन कलर, और जो ब्रांचेस है वो स्टेम से बहुत दूर नहीं, ये हमारा स्टेम है, ये ब्रांचेस है, ये स्टेम पे बहुत पास है। तो हमने इन्हीं के बेसिस पे अपने प्लांट्स को स्टडी किया था। पहली ये हमारा प्लांट जो है वो पहली कैटेगरी का है, जिसमें जो स्टेम है वो ग्रीन कलर का है, और लीव्स कैसी है, बहुत वो भी ग्रीन है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेंडर है ये प्लांट। और जो ब्रांचेस है वो भी हमारी, जो ये स्टेम है इससे दूर नहीं है। तो ये हमारी पहली कैटेगरी का प्लांट हो गया। इसको हमने किस में कैटेगराइज किया था? इसको हमने हर्ब्स कहा था, ठीक है। नाउ हम अब दूसरी कैटेगरी को देखेंगे। ये हमारी सेकंड कैटेगरी वाला प्लांट है, जो हमारी हाइट से बहुत ऊंचा है। तो ये आपके सामने, दिस इज व्हाट, दिस इज अ मैंगो ट्री। जो ये मैंगो ट्री है, इसकी स्टेम यू कैन क्लियरली सी कि ये ग्रीन कलर में नहीं है, इट इज वेरी थिक एंड इट इज नॉट इन ग्रीन कलर। और ये हमारा स्टेम वाला पार्ट हो गया। और जो इसकी ब्रांचेस है, ब्रांचेस यू विल सी जो स्टेम से बहुत दूर दूर पे इसकी ब्रांचेस फैली हुई है, ठीक है। तो ये वाला प्लांट है, इसको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? इसको हम ट्री की कैटेगरी में डालेंगे। व्हाई? बिकॉज जब हमने प्लांट को स्टडी किया तो पहली कैटेगरी थी जिसपे हमने इसको डिफर किया, वो थी हाइट। तो जो प्लांट है, इट इज क्लियरली वेरी टॉलर देन आवर हाइट, और इसकी जो स्टेम है, इट इज आल्सो नॉट इन ग्रीन कलर, इट इज somewhat brown in color and it is very thick. Also the branches of this tree is very far away from the stem. ये stem वाला पार्ट है, और इससे इसकी जो branches है, it is very far away from the stem. तो हमने इसको किस में कैटेगराइज किया? We categorize it as
ट्री, इसकी कैटेगरी कैसी थी? ट्री। तो ट्री की कैटेगरी में कौन से प्लांट्स आएंगे? जिनकी हाइट बड़ी होती है, जिनके स्टेम्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर में नहीं होते, थिक होते हैं, और जो ब्रांचेस होती है इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम दी स्टेम। ठीक है। नाउ जो थर्ड पार्ट है, थर्ड कैटेगरी में जो हमने प्लांट्स को पढ़ा है वो था लेमन ट्री, जिसकी हाइट समवट हमारे बराबर होती है। ये थोड़ा सा ऊंचा है। आप ऐसा लेमन ट्री को यूजुअली ऑब्जर्व करोगे कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा टॉल नहीं होती, आप हाथ से भी इनके फ्रूट्स को तोड़ सकते हो। ठीक है। तो लेमन की कैटेगरी कैसी हुई? जिसकी हाइट हमारे हाइट से बराबर हो। इसकी जो स्टेम होती है, ये देखो हमने जब मैंगो की ट्री की स्टेम देखी तो उसकी स्टेम जो थी बहुत थिक थी, इसकी स्टेम जो है वो कंपैरेटिवली पतली है। टमाटो की जो हम स्टेम देख रहे थे उससे तो मोटी है, लेकिन मैंगो ट्री की स्टेम से इसकी स्टेम पतली है, और ये जो ये स्टेम है और ब्रांचेस जो है इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ये ब्रांचेस स्टार्ट हो गई और ये स्टेम है। ठीक है। मैंगो के प्लेट में क्या थी? ब्रांचेस जो थी वो बहुत दूर दूर तक गई थी स्टेम से, लेकिन आप इस ट्री को ऑब्जर्व कर सकते हो जो इसकी ब्रांचेस है वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक नहीं गई है फ्रॉम स्टेम। तो ये हमारी तीसरी कैटेगरी की। इस तरह की कैटेगरी के प्लांट्स जिनकी हाइट लगभग हमारे बराबर होती है, स्टेम जो होती है वो ग्रीन कलर में नहीं होती लेकिन बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होती है। ठीक है। और ब्रांचेस जो है वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती स्टेम से, उसको हम लोग अपनी थर्ड कैटेगरी में डालते हैं, जिसको हम लोग श्रब्स बोलते हैं। तो श्रब्स आर दोज प्लांट व्हिच हैव हाइट समवट लाइक अस। ठीक है। हमारी हाइट के जैसे होंगे। देयर स्टेम इज नॉट वेरी थिक एंड आल्सो नॉट इन ग्रीन कलर। Also the branches of the shrubs are not very far away from the stem. So these were the three categories. पहले में हमने टमाटो को देखा, ये हमारा हर्ब था। ठीक है। सेकंड में हमने देखा ये मैंगो ट्री जो हमारा एक ट्री था। थर्ड कैटेगरी हमने श्रब्स की पढ़ी, जो हमारा एक ऐसा प्लांट था जिसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी और थिकनेस जो स्टेम की थी वो भी बहुत कम थी। तो तीन कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स वी हैव स्टडीड, herbs, trees and shrubs. ठीक है। So tomorrow we will continue the chapter further. Thank you class.